So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th physics. It is heat chapter, and so far in video numbers 1 to 6 we have studied about specific heat capacity and latent heat. याद आ रहा है? चेंज ऑफ स्टेट पढ़े थे पिछला वीडियो में. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, स्टेट का है चेंज. जितना हीट देना पड़ेगा इज कॉल्ड व्हाट? लेटेंट हीट बोलते हैं. सॉलिड से लिक्विड किस टेम्परेचर में बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. मेल्टिंग पॉइंट में अगर किसी सॉलिड लाइक आइस को हीट दीजिएगा सो यू हैव टू गिव लेटेंट हीट, टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज. फिर जब वो पूरा लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस में कहाँ पहुँच जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हीट दीजिएगा तब वो गैस बनना होगा. वाटर के लिए 100 डिग्री में हीट देना पड़ता है तब जाके वो लिक्विड से गैस बनता है. क्लियर है? सच हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. टेम्परेचर राइज नहीं करता उस समय, स्टेट चेंज होता है. तो कोई पूछेगा पहला बात कि लेटेंट हीट क्या होता है. इसको हम लोग बोलते हैं हीट रिक्वायर्ड टू व्हाट? चेंज द स्टेट. Heat required to change the state of a substance. क्लियर है? लेटेंट हीट क्या बोलते हैं? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट व्हाट? कांस्टेंट टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर राइज या फॉल नहीं करेगा. लेटेंट हीट बोलते हैं. इट इज डिफाइंड एज हीट required to change the state for 1 kg. 1 kg के लिए कितना हीट देना पड़ेगा? It is given by latent heat is the heat for 1 kg. L निकालना है H/m. H क्या हीट? m kg का बॉडी है, सपोज आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में और हीट देना पड़ा h. तो 1 kg लिख के लिए क्या होगा? h बाई क्या होगा? m. उतना हीट को क्या बोलते हैं हम लोग? लेटेंट हीट बोलते हैं. लेटेंट हीट द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg बॉडी. 1 kg आइस का टेम्परेचर जितना चेंज करने में जितना हीट देना पड़ेगा, 1 kg आइस का स्टेट को चेंज करने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा इज कॉल्ड लेटेंट हीट बोलते हैं. अंडरस्टूड? लेटेंट हीट निकालना है तो पूछिए दो चीज, H कितना है और M कितना है. अट कहाँ पे? या तो मेल्टिंग पॉइंट होगा या तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, है कि नहीं? L निकालना. तो इसलिए H का फार्मूला क्या होता है? स्टेट चेंज करने के लिए ml. जब भी स्टेट चेंज हो रहा है ml हीट देना पड़ेगा. H इज इक्वल टू ml. H इज इक्वल टू ml मास इंटू लेटेंट हीट. हर बॉडी का L का फार्मूला H/m. और इसका यूनिट लिखने बोलेगा, देखिए क्या क्या यूनिट है. हीट को जूल पर केजी में लिख सकते हैं. हीट मास को केजी, जूल पर केजी, या किलो कैलोरी पर केजी, या ग्राम पर जूल पर ग्राम, या कैलोरी पर ग्राम. बहुत सा यूनिट है. ऊपर में हीट है, जूल में हो सकता है, किलो कैलोरी में हो सकता है, मास केजी में हो सकता है, छोटा रहेगा ग्राम, जूल पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम. ऐसे इसका यूनिट होता है किसका? एल का. नोट कर लीजिए. तो देखिए इसमें दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभी. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग. स्पेसिफिक हीट पढ़े, अभी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोलते हैं. इसका मतलब क्या होता है? ध्यान सुनिए. हम लोग को कुछ नहीं करना है, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस लेना है, उसको इतना हीट देना है. ये कौन सा है? इसका मेल्टिंग पॉइंट में देखिए, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री में होता है, पता ना? ये क्या है? सॉलिड है. इसको लिक्विड बनाना है. 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है. कितना केजी बनेगा? 1 kg बनेगा. 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, 1 kg लेना है.
यहाँ भी 1 kg लेना है, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है, स्टेट चेंज करना है, ये सॉलिड है और ये क्या लिक्विड है, जितना हीट देना पड़ेगा इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलते हैं। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस को गलाने में जितना हीट देना पड़ता है ये फिक्स है, ये होता है, ये आपको होता है या 80 कैलोरी पर ग्राम, या केल्विन चेंज कीजिएगा तो आएगा 340 जूल पर ग्राम। ये 336 लिख देते हैं, एक्यूरेटली होता है 336। मतलब 1 ग्राम आइस का 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाना है, हीट विल बी, एल का वैल्यू कितना होगा उसका 336। सुमारा क्या बोल रहे हैं? तो व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस? द amount of heat required to change the state और क्या melt of क्या 1 kg or 1 gram of ice at melting point 0 degree Celsius into 0 degree Celsius क्या वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा इट्स सिंपली कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट मेल्ट of 1 kg or 1 gram of ice at melting point 0 degree Celsius into 0 degree Celsius water is simply called specific latent heat of fusion of ice। L सबका फिक्स है, आइस का फिक्स है, इतना दीजिएगा ना। 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर बनाना है, ये भी 0 डिग्री में ही रहेगा, ये 0 डिग्री में, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो आपको कैलोरी में बोलेगा तो 80 कैलोरी देना पड़ेगा। समझ रहा है कि नहीं? या फिर जूल में बोलेगा तो क्या 336 जूल देना पड़ेगा। की बात है, दोनों एक ही चीज़ है। 80 कैलोरी बोलिए चाहे 336, 4.2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ऑलमोस्ट आएगा 336। अंडरस्टूड? क्या बोले, समझ आ रहा? अच्छा से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, इसमें क्या करना, 100 डिग्री सेल्सियस का क्या लेना है, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर लिखना है, जो क्या है, लिक्विड है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसको 100 डिग्री सेल्सियस का क्या बनाना है, आपको वेपर बनाना है, लेकिन 1 kg लिए, मतलब गैस बनाना है। 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो लिक्विड है, उसका स्टेट को चेंज करना है, लिक्विड से क्या बनाना है, गैस बनाना है। जितना हीट देना पड़ेगा इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर को वेपर बनाने में कहाँ बनेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। इट्स सिंपली कॉल्ड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg और 1 ग्राम ऑफ वाटर एट कहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस इनटू क्या बनाना है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस का क्या बनाना है, वेपर, मतलब गैस बनाना है। इज कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इज कोल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। अंडरस्टूड? 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर बनाने में जितना हीट लगता है इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है 2250 10 का पावर 3, 2250 10 का पावर 3, इतना हीट जूल पर केजी, या बोल सकते हैं 2250
जूल पर ग्राम। बहुत ज़्यादा हीट, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हीट है। 2250 10⁻³ जूल पर केजी, या 22 उसका था बहुत कम 336, इसका कितना है 2250 जूल पर ग्राम। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, 1 ग्राम पानी का स्टेट लिक्विड से गैस बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री में कितना हीट देना पड़ेगा 2250, बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों का वैल्यू यूज होगा, नोट कर लीजिए। एक ग्राफ देखिए, कैसे हीट देना पड़ता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। आइस और वाटर क्वेश्चन आता है। अगर हमको मान ली कि -20 डिग्री सेल्सियस में कोई आइस है, उसको कैसे कैसे हीट देंगे 200 डिग्री सेल्सियस का वेपर बन जाएगा। अब कौन सा फार्मूला कब, तो एक तरफ लिखते हैं हम लोग टेम्परेचर और एक तरफ लिखते हैं हम लोग हीट। एक्स एक्सिस में हीट लिख रहे हैं। -20 तो नीचे होगा, -20 डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या दे दिया आइस। तो सबसे पहले कौन सा हीट देना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे न्यूमेरिकल आना ही आना है। -20 डिग्री सेल्सियस आइस को सबसे पहले हम लोग इतना हीट देंगे कि वो क्या बन जाए 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बन जाए। टेम्परेचर चेंज हुआ है, -20 डिग्री का इतना हीट दीजिए कि वो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बन जाए। यहाँ पे बहुत, ये भी सॉलिड है, अभी भी सॉलिड है, ये बहुत कड़ा होगा, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया होगा। हीट का फार्मूला कौन सा यूज करेगा, जब भी टेम्परेचर चेंज हुआ है mc डेल्टा टी, सी किसका आइस का, mc डेल्टा टी ये यूज होगा। अब हम लोग को 0 डिग्री सेल्सियस का आइस को क्या बनाना पड़ेगा, 0 डिग्री का सेल्सियस का वाटर, ये अपना मेल्टिंग पॉइंट में पहुंच गया है कि नहीं, ये मेल्टिंग पॉइंट में पहुंच गया। 0 डिग्री सेल्सियस का आइस, अब 0 डिग्री सेल्सियस स्टेट चेंज हो रहा है, तो हीट का वैल्यू क्या होगा, लेटेंट हीट m इंटू क्या होगा L। स्टेट चेंज हो रहा है, देखिए अब हम लोग के पास दोनों हीट देंगे तो इतना हीट देने से मेल्टिंग पॉइंट में पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर हम लोग का बन गया। अब देखिए क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर को इतना बढ़ाइए कि कहाँ पहुंच जाए 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। अब क्या बनेगा वो, उसके बाद ये स्टेट के बाद ये क्या है, लिक्विड में आ चुका है, अभी भी लिक्विड है कि नहीं, लिक्विड है। अभी कौन सा यूज होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ है, देखिए H इक्वल टू क्या यूज होगा mc डेल्टा टी, किसका वाटर का। 1 2 3 स्टेट, 3 स्टेट हो गया। 3 स्टेट में हम लोग के पास इतना हीट दीजिएगा, ये प्लस ये प्लस ये, तो -20 डिग्री सेल्सियस का आइस विल बिकम 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। पहले -20 से 0 डिग्री करने के लिए चेंज ऑफ टेम्परेचर, हीट इज गिवन mc डेल्टा टी ऑफ आइस, देन H इक्वल टू ml। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ। अब फिर हीट देने से टेम्परेचर बढ़ने लगा, वाटर वाटर ही है, अभी भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है। अब हम लोग यहाँ पे कहाँ पहुँच गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट में पहुँच गया। अब बॉइलिंग पॉइंट में पहुँचने के बाद उसको कितना हीट देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस का क्या बना देंगे हम लोग, गैस, मतलब क्या वेपर। इतना हीट देना पड़ेगा। H का वैल्यू क्या होगा ml, L किसका, वेपर बनाने का, यहाँ पे L किसका, आइस को मेल्ट कराने का, है कि नहीं, मेल्टिंग ऑफ आइस। ऐसे हीट देना पड़ता है। अगर बोलता ना कि -20 डिग्री सेल्सियस का आइस को 0 डिग्री सेल्सियस बनाना है, बस यही आंसर हो जाता। -20 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है, तो ये प्लस दोनों आंसर होता। अगर बोलता -20 डिग्री सेल्सियस का आइस को हमको 50 डिग्री सेल्सियस का बनाना है वाटर, तो क्या आंसर होता है, ये प्लस ये वाला हीट। -20 डिग्री सेल्सियस का आइस को 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है, तो ये -20 डिग्री सेल्सियस का आइस को 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर बनाना है, तो 4 स्टेप में आंसर आपको जोड़ना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है। कहाँ पे, ये देखिए टेम्परेचर नहीं बदल रहा, नहीं, ये कौन सा जगह आ गया, स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस, स्टीम बन रहा है, यहाँ पे वेपर बन रहा है।
यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट। अंडरस्टूड, एकदम अच्छा समझा दिए। आगे पढ़ेंगे कुछ फेनोमेनन है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कुछ क्वेश्चन आता है रीजनिंग टाइप का, उसी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का भी आता है। वेरी हाई टेम्परेचर होने के कारण जितना ही फेनोमेनन होगा, ड्यू टू वेरी हाई क्या है, यहाँ पे जो हीट है बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तब जाके वो बॉईल होके क्या बनेगा, लिक्विड से गैस बनता है। इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।